हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने का जो मेथड है वो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अभी हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हमारे दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हम जानते हैं हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। और पेयर है तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन हम जानते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, और दूसरा इसमें होगा a2x प्लस b2y प्लस C2 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा A1 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, B1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन के y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और C1 हमारा कांस्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन का। वही हमारा सेकंड इक्वेशन है A2x, इसमें x का वेरिएबल A2 है, y का कोएफिशिएंट B2 है, और C2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 15y इज़ इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को पिक करें तो x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब ये हमारी जो x की जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे 7 इंटू x है हमारा 3 माइनस 2y, ठीक है, माइनस 15y। अब हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गई। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 माइनस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14y, ठीक है, माइनस 15y इज़ इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, माइनस 14 और माइनस 15 हो जाएगा माइनस 29y। ओके, माइनस 14 एंड माइनस 15 हमारा माइनस 29y हो जाएगा, और ये 21 जो है ये राइट साइड चला जाएगा। तो 2 और ये प्लस का है तो माइनस वाला हो जाएगा, 2 माइनस 21 हो जाएगा हमारा माइनस 19। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 19/29। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि वी नो दैट कि बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ गई ना, अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हम x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 19/29 इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का 19 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 38/29 इज़ इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 38/29 राइट साइड में चला जाएगा, 3 माइनस 38/29। अब ये जो फ्रैक्शंस वाले सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है, इसको डायरेक्ट करने का मेथड होता है कि हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे, 29 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा 87 हो जाएगा, और बीच में माइनस है, और 1 को 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो दो टर्म लिखे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 इंटू 29। आई एम रिपीटिंग, 29 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, 1 को 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के भी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल्स टू 9
49/29। तो हमने सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, वेरी सॉरी। तो ये मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही हमको एग्ज़ाम में एक पेयर गिवन होगा, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, उसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसमें ये तो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें हमें डायरेक्ट इक्वेशन ना गिवन होके लैंग्वेजेस गिवन होती हैं। तो वहाँ पे हमें लैंग्वेज का यूज़ करके एक्स और वाई को अज्यूम करके दो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। लैंग्वेज को हमें एक्स और वाई वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर is 9 rupees, and cost of 4 pencil and 6 eraser is 18 rupees। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज गिवन है, एक्स और वाई की इक्वेशन गिवन नहीं है, तो हमें लैंग्वेज का यूज़ करके इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो चीज़ हमको पूछी गई है उसको ही हम एक्स और वाई अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल विल बी एक्स रुपीज़, एंड ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 इरेज़र के कॉस्ट को वाई रुपीज़ अज्यूम कर लेंगे, वाई रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, हमारा एक पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 2 पेंसिल का कितना होगा, 2x। एंड का मतलब होता है हमें ऐड करना होता है। हमारा एक इरेज़र का कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 3 इरेज़र का कितना होगा, 3y। और ये कॉस्ट मिला के हमें 9 रुपीज़ दिया हुआ है। 2 पेंसिल और 3 इरेज़र का कॉस्ट मिला के हमें 9 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमें एक और लाइन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। एक पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 4 पेंसिल का होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 4 पेंसिल का होगा 4x। और एक इरेज़र का कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 6 इरेज़र का होगा 6y। और ये हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 18 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमें बस लैंग्वेज से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो तो आपने देखा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया और इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। तो यहाँ से आप इसको एक्स और वाई को ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था एक्स और वाई को फाइंड करने का वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा एक और मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। हमारे एनसीईआरटी बुक में अब इस चैप्टर में 2 मेथड गिवन हैं। पहले एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, बट अब वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो एलिमिनेशन मेथड, देखिए मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। बट कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है, स्पेसिफिकली एक मेथड दिया होता है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, तो वहाँ पे आपको जो मेथड आपको क्वेश्चन में पूछा गया वही यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन दी हुई है 9x - 4y = 2000 एंड 7x - 3y = 2000। ठीक है, यस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट यहाँ पे हमारा मेथड अलग है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब हम एक टर्म को ही एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे सारे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है वो नंबर हमारे हमारे अलग अलग हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। तो हम किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए कि जो छोटा नंबर हो उसको पिक करिए, क्योंकि यहाँ 9 7 है तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप y का जो वेरिएबल है उसको सेम बनाइए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, हम जानते हैं कि 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है। एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 12। आप जानते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप 4 और 3 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम इन दोनों को आसानी से 12 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से। ठीक है, और उसे 12 बनाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है कुछ और कुछ राइट हैंड साइड है। तो अगर हम किसी इक्वेशन को दोनों साइड में कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों साइड कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस रहेगी। तो हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 3 से और 3 को 4 से, तो ये 12 बन जाएगा। और 12 बनने के बाद क्या होगा, y का कोएफिशिएंट दोनों का 12 हो जाएगा, जो कि सेम हो जाएगा। यही हमारा मोटिव है। तो हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। तो सबसे पहले 3 को करेंगे 9x से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 27x माइनस 4y इंटू 3 माइनस 12y। और राइट हैंड साइड में है 2000। 2000 को जब हम 3 से करेंगे तो 6000 बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को करेंगे 7x इंटू 4 28x माइनस 3y इंटू 4 माइनस 12y, और इक्वल्स टू में है 2000 इंटू 4 8000। तो अब हम देख पा रहे हैं हमारा y का कोएफिशिएंट सेम बन गया। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा साइन क्या है। हमारा दोनों का साइन है माइनस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए दो नंबर लिखे हों, -12 और -12, जो कि लिखे हुए हैं। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये दो हमारे अलग अलग नंबर हैं, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, हम पहले नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि बीच में माइनस लगाएंगे। तो अब ये -12 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा ना। यही हमें करना है, ज़ीरो हो जाएगा मतलब ये हमारा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x वाला बचेगा और वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें वही करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको सेकंड मान लिया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 27x से 28x माइनस होगा। 27 से अगर 20x माइनस होगा तो ये -x बचेगा ना। 27x माइनस 28x, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो -1x बचेगा ना, तो -x बचेगा। ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और 6000 में से 8000 जाएगा तो -2000 बचेगा। तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट देखिए वैल्यू आ गई x की 2000। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2000 आ गई। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने x को यहाँ पे पुट किया सेकेंड इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा बन जाएगा 7x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 2000, जो कि हमारी ओरिजिनल सेकेंड इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो 7x की जगह 2000 पुट करेंगे, माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 2000, ये हमारा बन जाएगा 14000 माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 2000। अब हमारा वेरिएबल टर्म एक तरफ जाएगा और नंबर वाले टर्म एक तरफ जाएंगे। -3y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये बचेगा 3y, और 2000 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। अभी हमारा ये प्लस वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ये आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो 14000 माइनस 2000 12,000। तो यहाँ से हमारी y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज़ इक्वल्स टू 12,000 डिवाइड बाई 3, यानी y हमारा हो जाएगा 4000। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमारा x आ गया 2000 एंड y आ जाएगा 4000।
तो यहाँ से हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशंस ना दे के लैंग्वेजेस के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो, तो हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूशन में यूज़ किया था। लैंग्वेज को हम एक्स और वाई को अज्यूम करके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, वेदर सब्स्टिट्यूशन और वेदर एलिमिनेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।